हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 जनवरी रविवार कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। माघ महीने में जितने भी विशेष तिथियां होती हैं उनका बड़ा खास महत्व होता है। माघ महीने में यदि आप स्नान दान करते हैं, जिस तरह से कार्तिक महीने में आप करते हैं, उसी तरह से यदि स्नान दान और दीप दान किया जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपको फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा है, सभी इच्छा आपकी पूरी होती है। यह बहुत ही विशेष और सुंदर पवित्र महीना होता है माघ का यह महीना। तो माघ महीने की अष्टमी तिथि पे आप यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय से आपके भाग्य बदल जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझ कर ही हम आपको करके समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक आप ज़रूर करिएगा, ताकि हम इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बेल पत्र और 3 शमी का पत्र आपको लेना है। एक घी का दीप लीजिएगा और आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हो उस मंदिर में आप इस विशेष उपाय को करिएगा। बेल पत्र जो आप लेके गए हैं उसे आप अपने सीधे हाथ पे रखिएगा। सीधे हाथ पे रख के जो बेल पत्र की तीनों पत्तियां होती हैं, इन तीनों पत्तियों पे आपको एक एक शमी का पत्र रख लेना है। यदि आपके पास समय है तो मंदिर में 2 मिनट आप जरूर बैठे। एक महादेव का मंत्र होता है, यदि आप इसे बोल करके अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं, महादेव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा स्वीकार करेंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। तो श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल के आपको महादेव की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। रोजाना जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल करके आप अपनी पूजा शुरू करिएगा। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप उसे बोलिएगा। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस बेल पत्र और शमी पत्र को आप अपने हाथ से देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराना है, रखना नहीं है, मात्र छुआ देना है। उसके बाद उसी शमी के पत्र को, बेल पत्र को उसी तरह से उठा करके अपनी कामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पे आप समर्पित कर दीजिएगा। इस उपाय को मात्र अष्टमी के दिन ही किया जाता है। उसके बाद एक घी का दीप आप जला दीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब हम चलते हैं आज की कथा के दूसरे उपाय की तरफ। आज की कथा का दूसरा उपाय है, प्रत्येक अष्टमी तिथि के दिन आपको कनेर का पुष्प अवश्य समर्पित करना चाहिए महादेव की शिवलिंग पे। लेकिन समर्पित करने का एक नियम होता है, इस तरह से आपको समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, दोनों अष्टमी तिथियों में से किसी भी अष्टमी तिथि के दिन आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। कनेर के पुष्प का जो भी व्यक्ति उपाय कर लेता है, इस उपाय को करने के लिए आपको एक नियम बनाना होगा। जैसे आप 21 अष्टमी तिथि या 7 अष्टमी तिथि या 11 अष्टमी तिथि का नियम बना करके ही आप इस उपाय को करिएगा। आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है। यहाँ पे आपको 2 कनेर का पुष्प दिखाया गया है, लेकिन मात्र आपको एक कनेर का पुष्प लेना है, 2 कनेर का पुष्प नहीं लेना है। सर्वप्रथम आप मंदिर जाएं, आपकी जो भी मनोकामना है और जिस तरह से आप महादेव की रोजाना पूजन करते हैं उस तरह से आप पूजन करें। उसके बाद एक कनेर का पुष्प का उपाय आप प्रारंभ करें। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम कनेर का पुष्प आपको देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराना है। कहाँ पे? तो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद उसी कनेर के पुष्प को देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको स्पर्श कराना, रखना नहीं है, मात्र दोनों स्थान पे आपको छुआ देना है। पहले देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरा महादेव की शिवलिंग पे। फिर शिवलिंग पे स्पर्श कराने के बाद इस
कनेर के पुष्प को आपको जलाधारी के पास रखना है। तो जलाधारी जैसे जो देवी अशोक सुंदरी के बाद का जो जगह होता है उसे कहा जाता है जलाधारी। तो जलाधारी पे आपको रखना है, किसी भी स्थान पे आप रख सकते हैं। सबसे अच्छा जो स्थान है पीछे की तरफ आप रख दीजिएगा या साइड की तरफ आपको इस कनेर के पुष्प को रख देना है। एक घी का दीप लगाएं। समय है तो नंदी के पास आप 2 मिनट जरूर बैठें और आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि यह उपाय आपको प्रत्येक अष्टमी तिथि पे करना है। आप जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं प्रत्येक अष्टमी तिथि लगभग 11 अष्टमी तिथि को जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने त्रिनेत्र के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें।